एक बार की बात है। तेज बारिश हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट और बूंदों की थपकियों ने पूरे गांव को एक सुरीले संगीत में बांध रखा था। नदियां उफान पर थी। रास्ते कीचड़ और पानी से भर चुके थे। ऐसे में एक आदमी लंबा, खामोश और रहस्यमयी अपनी छोटी सी नाव में बैठा हुआ नदी पार कर रहा था। उसके सिर पर एक पुराना मगर मजबूत छाता था जो हर तेज हवा और पानी की बूंद को रोक रहा था। उसके पास एक बड़ा सा बैग था, चमड़े का, पुराना, लेकिन संभल संभाल कर रखा गया। वह आदमी किसी से कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप नदी की लहरों को काटता आगे बढ़ता जाता। कुछ देर बाद जैसे ही नाव एक मोड़ पर पहुंची, उस आदमी ने बैग खोला। लेकिन जैसे ही बैग का मुंह खोला, एक अजीब सी बात हुई। बैग में से कागज, किताबें, कुछ तस्वीरें और लकड़ी के कुछ पुराने टुकड़े निकलकर नाव से नीचे गिरने लगे। तेज धार उन्हें बहाकर ले गई। वो आदमी चुपचाप देखता रहा, जैसे उसने जानबूझकर कुछ गिरने दिया हो। उसी समय नदी के किनारे एक छोटी सी नाव तेजी से बढ़ रही थी। उसमें बैठा था श्रवण, एक 14 साल का लड़का जो अपने छोटे भाई गोपाल और बहन गौरी के साथ शहर जा रहा था। उन्हें माँ की दवाई लेने जाना था। बारिश ने हालात बिगाड़ दिए थे, मगर श्रवण हिम्मती था। जब उनकी नाव उस रहस्यमयी आदमी की नाव के पास से गुजरी, तो श्रवण ने देखा कि आदमी की आंखें नमी से भरी थी, शायद बारिश की नहीं, किसी याद की। अंकल, मदद चाहिए? श्रवण ने पूछा। आदमी ने बस हल्के से मुस्कुराकर सिर हिला दिया, मगर उसकी मुस्कान में कोई बोझ था। श्रवण की बहन ने नाव से झांकते हुए देखा। नदी की सतह पर तैरती एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में वही आदमी एक छोटे बच्चे के साथ मुस्कुरा रहा था। शायद वो बैग उसकी किसी कोई खोई हुई जिंदगी का बोझ था। शायद उन चीज़ों को बहाकर वो उस अतीत से खुद को मुक्त कर रहा था। तेज बारिश जारी थी। नदियां उफान पर थी। श्रावण की नाव आगे बढ़ गई और पीछे एक रहस्यमयी छाया, एक नाव, खुला छाता और एक खाली बैग धीरे धीरे बारिश में खोते चले गए। अगले मोड़ पर सिर्फ बारिश थी और कुछ नहीं।